हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 के आर्य सलवार में हम 9 से एक्सरसाइज कर रहे थे जिससे हम 12 क्वेश्चन खत्म कर चुके थे। आज हम 13 से करेंगे। 13 देखिए क्या है, दीपक इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर विकास। वो अपने जो उसका भाई विकास है उससे उसकी एज क्या है, डबल है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर एज बी 11, और दोनों का जो डिफरेंस है एज का वो 11 ईयर्स आ रहा है, तो हमें उनका प्रेजेंट ईयर फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए, इसके लिए मैंने क्या मान लिया, मैंने विकास का जो एज है वो x मान लिया, ठीक है। और जो दीपक है वो उससे डबल की एज में है, तो जो दीपक का प्रेजेंट एज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2x ईयर हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि दोनों का जो एज है उसका डिफरेंस 11 ईयर आ रहा है। तो ये दीपक का एज हो गया, ये विकास का एज हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस तो इसलिए माइनस लगा दी हूँ मैं, और इसका 11 आया है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 11। इसका मतलब जो दीपक का जो ये x की वैल्यू थी तो विकास की वैल्यू थी। इसका मतलब जो विकास का जो प्रेजेंट एज है वो 11 ईयर है, और जो दीपक का एज है वो उससे डबल है, तो उसका एज 22 ईयर है, 22 ईयर्स है, ठीक है। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मिसेस गोयल इज़ 27 ईयर ओल्डर दैन हर डॉटर रेखा। जो मिसेस गोयल हैं वो अपनी बेटी रेखा से 27 ईयर ओल्ड है, ठीक है। आफ्टर 8 ईयर्स सी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रेखा। और 8 साल बाद क्या हो गई, वो अपनी बेटी के डबल हो गई, ठीक है, एज में। तो उनका जो प्रेजेंट ईयर है वो हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी हम क्या मान लेंगे, यहाँ हम मान लेंगे कि रेखा का फिर एज प्रेजेंट क्या होगा, x ईयर होगा। और मिसेस जो गोयल हैं वो 27 ईयर ओल्ड हैं अपनी लड़की से, तो उनकी एज क्या हो जाएगी, x + 27 ईयर हो जाएगी, क्योंकि वो जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है। 8 ईयर बाद कह रहा है, तो 8 ईयर बाद देखिए रेखा भी 8 साल में कुछ बढ़ेगी और मिसेस गोयल भी कुछ बढ़ेंगी। तो वहाँ भी हमने क्या कर दिया, 8 ईयर्स ऐड कर दिया रेखा के भी एज में और मिसेस गोयल के भी एज में। तो ये x + 8 रेखा का एज हो गया, और ये x + 35 ईयर्स आपका मिसेस गोयल का हो गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि दोनों का जो मिसेस गोयल का जो एज है वो क्या है, डबल है रेखा से। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनाया है मैंने, क्वेश्चन x + 35 = 2 × x + 8, क्योंकि इसके एज से डबल हो गई, ठीक है। x + 35 इसको करने पे 2x + 16 मल्टीप्लाई कर दी हूँ, और फिर यहाँ से इसको इस साइड ले गई हूँ, इसको इस साइड, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 19। तो जो प्रेजेंट एज है रेखा का वो क्या है, 19 ईयर्स है, और जो प्रेजेंट एज होगा मिसेस गोयल का वो x + 27 था, तो 19 + 27 कर देंगे तो ये आपका 46 ईयर हो जाएगा मिसेस गोयल का एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में कह रहा है कि अ मैन इज़ 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। जो एक आदमी है वो अपनी बेटी से 4 टाइम ज़्यादा है, 4 गुना है। आफ्टर 16 ईयर ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड देयर एज। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, हम उसके बेटे का जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर मान लेंगे। तो फिर मैन का क्या हो जाएगा, वो 4 टाइम्स है अपने लड़के से, तो उसका प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर 16 ईयर बाद का पूछ रहा है, तो सन का एज भी 16 ईयर बढ़ेगा और मैन का भी 16 ईयर एज बढ़ेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रहा था, वो ट्वाइस है, तो यहाँ पे 4x + 16 = और ट्वाइस है तो 2, फिर x + 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका 4x + 16 है, और ये इसका जो लड़का है इससे वो ट्वाइस हो गया है, इसके डबल हो गया है, तो 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया तो 32। फिर नंबर को नंबर के पास लेके आएंगे, वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके जाएंगे, और फिर यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करने पे 8 ईयर्स आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो प्रेजेंट एज होगा सन का वो 8 ईयर्स होगा, और जो मैन का प्रेजेंट ईयर होगा वो 4x था, तो 4 में 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 ईयर्स हो जाएगा। 16 क्वेश्चन, अ मैन इज़ थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। जो मैन है वो अपने सन से थ्राइस है, मतलब 3 गुना है। 5 ईयर एगो द मैन वॉज 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। 5 साल बाद जो मैन है वो अपने लड़के से 4 गुना ज़्यादा हो गया है, 4 टाइम्स हो गया है, ठीक है। तो हमें उनका प्रेजेंट एज निकालना है। तो यहाँ भी मैं वैसे ही करूँगी, यहाँ भी मैं क्या कर ली हूँ, जो सन का एज है वो x मान ली हूँ, तो जो मैन का एज होगा वो क्या होगा, 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएगा। 5 ईयर्स एगो बोल रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस किए हैं, और इससे पहले वाले में आफ्टर बोल रहा था इसलिए हम वहाँ पे प्लस कर रहे थे, ठीक है। तो ये x - 5 हो जाएगा सन का एज, और मैन का एज 3x - 5 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3x - 5 = 4, क्योंकि 4 टाइम्स हो जा रहा है 4, और ब्रैकेट में ये सन का एज, ठीक है।
क्योंकि सन के एज से 4 टाइम हो जा रहा है। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके आएंगे और नंबर को नंबर के पास, कांस्टेंट को। तो यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करने पे यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 15 ईयर आ गई। तो जो प्रेजेंट x किसकी वैल्यू थी, तो उसके बेटे का एज था, तो जो उसका प्रेजेंट एज होगा सन का वो 15 ईयर होगा। और अगर मैन का प्रेजेंट एज देखा जाए तो 3 इंटू एक्स था, तो 3 इंटू 15 करेंगे तो 45 ईयर्स हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखिए। 17 कह रहा है कि आफ्टर 16 ईयर फातिमा विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सी इज़ नाउ। जो फातिमा है 16 ईयर बाद अभी की जो उसकी एज है उससे 3 टाइम हो गई, तो उसका जो अभी का एज है वो हमें पता करना है कि कितना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर लूँगी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा इक्वल टू एस। जो प्रेजेंट एज है उसका वो एक्स होगा, ठीक है। तो आफ्टर 16 ईयर बाद कितना हो जाएगा, उसमें 16 ऐड हो जाएगा, जो उसकी प्रेजेंट एज होगी 16 हो गया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है कि आफ्टर 16 ईयर वो 3 टाइम्स हो गई है अपने प्रेजेंट एज के हिसाब से। तो ये उसका फातिमा का एज है, ठीक है, 16 ईयर बाद, और वो कितना हो गई है, ट्रिपल हो गई है तो अपने प्रेजेंट एज से। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके जाएंगे, कांस्टेंट को वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई 8 ईयर्स, x की वैल्यू, और x क्या था, उसका प्रेजेंट एज था। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज कितना फाइंड हो गया, 8 ईयर्स फाइंड हो गया। 18th नंबर क्वेश्चन, आफ्टर 32 ईयर्स रहीम विल बी 5 टाइम एज ओल्ड ही वॉज 8 ईयर एगो। हाउ ओल्ड इज़ रहीम टुडे। 32 ईयर्स बाद जो रहीम है वो अपने 8 ईयर्स, जो 8 साल पहले जो उसकी एज थी उसका 5 गुना हो गया है 32 ईयर्स बाद। तो उसका प्रेजेंट एज क्या होगा, तो हम प्रेजेंट एज क्या मान लेंगे, x ही मान लेंगे, ठीक है। और 32 ईयर्स बाद बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके प्रेजेंट एज में 32 ईयर्स को ऐड कर देंगे। और फिर 8 ईयर्स एगो का पूछ रहा था, तो जो उसका प्रेजेंट होगा उसमें 8 माइनस कर देंगे, तो प्रेजेंट 8 से 8 माइनस कर दिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो उसका प्रेजेंट एज है इसका 5 टाइम्स वो हो जा रहा है 8 साल पहले, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, x + 32 इक्वल टू 5x - 8। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 18 ईयर्स, ठीक है। तो जो उसका प्रेजेंट ईयर है, प्रेजेंट एज है, वो क्या हो जाएगा, 18 ईयर्स हो जाएगा यहाँ पे। 19 क्वेश्चन है, अ बैग कॉन्टेन 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स। एक बैग में 25 पैसे के कॉइन है और 50 पैसे के कॉइन है, और दोनों मिला के जो आ रहा है उसकी टोटल वैल्यू 30 रुपीज़ आ रही है। तो पूछ रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन इज़ 4 टाइम्स देन दैट ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। यहाँ देखिए, तो हमें बोल रहा है, हम क्या मान लेंगे कि जो 50 पैसे का कॉइन्स होगा वो x होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 25 पैसे का कॉइन्स क्या बोला है, 4 टाइम्स दैट ऑफ 50 पैसे, मतलब कि जो 25 पैसे का कॉइन्स है वो 50 पैसे से 4 टाइम है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कह रहा है हम उसको वही देखते हैं, क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ 25। तो यहाँ देखिए, पहले हम इसको 50 पैसे में है तो हम इसको क्या कर लिए हैं, इसमें हम पॉइंट लगा के इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिए। तो ये क्या हो गया है, 0 रुपये 50, यहाँ पे 0 कर दी हूँ, इसको 50 रुपीज़ में चेंज करने पे ये ऐसे आएगा, ठीक है। और x से मल्टीप्लाई की हूँ, फिर प्लस करके फिर ये 25 पैसे को भी ये रुपीज़ में कन्वर्ट कर ली हूँ, और यहाँ पे 4x से मल्टीप्लाई कर दी हूँ, और इन सब की वैल्यू क्या थी, 30 आ रही थी। अब देखिए, ये 50 इसको मल्टीप्लाई की हूँ तो 0.50x हो गया है, और इसको मल्टीप्लाई करने पे 100 हुआ है, तो इसलिए हम इसको 1.00 लिख लें, ठीक है। इसको देखिए, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 1.00 है और ये क्या है, 0.50 है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 1.50 हो रहा है, तो मैंने क्या लिया, 1.5x ले लिया, ठीक है। और इसकी वैल्यू 30 आ रही है, तो यहाँ से x को इस तरह करेंगे, इधर ये जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को रिमूव करने के 10 से मल्टीप्लाई कर ली हूँ डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। फिर यहाँ से क्या हो गया है, ये डिवाइड होकर 20 आ गया है। इसका मतलब x किसकी वैल्यू थी, 25 पैसे की। तो जो 50 पैसे के जो कॉइन्स है, सॉरी 25 बोल रही हूँ, जो x की वैल्यू वो 50 पैसे की थी, तो 50 पैसे के जो कॉइन्स है वो 20 हैं, और 25 पैसे के जो कॉइन है वो 4 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 पैसे हैं, 20 है 50 पैसे, और 80 है 25 पैसे, ठीक है। उसके बाद 20 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेन इज 17 मोर देन 3 टाइम इज प्राइस। कह रहा है यहाँ पे कि जो 5 टाइम्स, कहाँ गया, 5 टाइम्स है इस पेन का प्राइस, ठीक है, मोर देन 3 टाइम इट्स प्राइस, इसके प्राइस से 3 टाइम ज़्यादा है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द पेन, तो उस पेन का हमें प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि लेट द प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन का जो रेट है वो x हो गया, ठीक है।
जो एक पेन का रेट है वो x हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि 5x माइनस 3x, यहाँ बोला है ना 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेन, मतलब जो पेन होगा उसका 5 टाइम, तो पेन तो मैंने x मान लिया है और 5 टाइम बोल रहा है, इसका मतलब कि 5x हो जाएगा। कह रहा है इज 17 है, मोर देन 3 टाइम इट्स प्राइस, इसके प्राइस है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे इसीलिए प्राइस x मान ली हूँ, तो यहाँ पे 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। फिर यहाँ से इसको माइनस करूँगी 2x हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी तो यहाँ पे 8.50 आ रहा है। इसका मतलब जो 1 पेन का जो रेट होगा वो क्या होगा 8 रुपीज़ 50 पैसा। 21 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल 334 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब जो भी नंबर होंगे गर्ल्स की उससे 334 जो है वो बॉयज़ का नंबर है। कह रहा है इफ़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज़ 572, यहाँ पे क्या है ये दिया हुआ है उसका टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, तो हमें गर्ल्स का नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए मैंने क्या मान लिया, मैंने गर्ल्स को x मान लिया और जो बॉयज़ का है वो क्या है गर्ल्स से 334 अधिक है, तो यहाँ पे x प्लस 334 हो गया है। और जो टोटल स्ट्रेंथ है मतलब कि टोटल जो बच्चे हैं वो क्या है 572 है। तो हमें क्या करना है गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों के नंबर को मैं ऐड करी हूँ, यहाँ पे ये बॉयज़ का ये गर्ल्स का हो गया और ये इतना बॉयज़ का हो गया, ठीक है, दोनों का जो ऐड की हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया है 572 हो गया, ठीक। यहाँ से ये निकालूंगी तो 2x हो जाएगा और इसको इस साइड भेजूंगी तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली हूँ तो 119 हो गया। तो जो गर्ल्स का नंबर हो जाएगा x था, गर्ल्स का जो नंबर है वो क्या हो गया 119 हो गया है। 22 क्वेश्चन देखिए, 22 क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज थ्राइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है रेक्टेंगुलर पार्क का वो इसके ब्रेथ से 3 टाइम है। और कह रहा है कि इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज 168, जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है 168 मीटर, तो फाइंड इट्स डायमेंशन, डायमेंशन मतलब कि वही लेंथ और ब्रेथ को हमें क्या करना है निकालना है। तो मैंने क्या मान लिया इसके ब्रेथ को x मान लिया और ब्रेथ से 3 टाइम जो है वो लेंथ था, तो लेंथ क्या हो जाएगा जब ब्रेथ x है तो लेंथ क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ द पार्क इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये 2 इंटू हो गया, लेंथ की वैल्यू 3x हो जाएगी और ब्रेथ x हो जाएगा। पेरीमीटर गिवन है हमारा 168, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे, ये यहाँ पे और ये पेरीमीटर, ठीक है। यहाँ से इसका निकालने पे इसकी वैल्यू 8x आई है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 4x होगा और 4 में जब 2 से ऐड करेंगे तो 8x हो जाएगा इक्वल टू 168 और यहाँ से x की वैल्यू निकालने पे 21 आई है। इसका मतलब जो इसका ब्रेथ है वो कितना हो जाएगा 21 मीटर हो जाएगा और जो उसका लेंथ है वो 3 टाइम अधिक है, तो 21 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा 63 मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 23, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है रेक्टेंगुलर हॉल का वो क्या है इसके ब्रेथ से 5 मीटर जो है वो अधिक है। पेरीमीटर गिवन है यहाँ पे और यहाँ भी हमें क्या निकालना है लेंथ और ब्रेथ ही निकालना है। तो यहाँ भी देखिए यहाँ भी मैं क्या कर ली हूँ ब्रेथ को x मान ली हूँ और जो लेंथ है वो कितना है 5 मीटर ज़्यादा है इसके ब्रेथ से, तो ब्रेथ से ये 5 मीटर ज़्यादा है तो प्लस हो गया। फिर यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द हॉल इक्वल टू, यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दी हूँ, पेरीमीटर गिवन है हमारा तो 2 इंटू लेंथ है x प्लस 5 और ब्रेथ है x और इक्वल टू 74। इसको सॉल्व करने पे 2x प्लस 5 हुआ है और ये 74, यहाँ से इसको सॉल्व करने पे कितना हो गया 4x प्लस 10 इक्वल टू 74। 4x को छोड़ दी उधर, इसको ले गई हूँ उधर तो ये माइनस में चला गया है और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाली हूँ तो 64 आ गया है। इसका मतलब जो इसका ब्रेथ है वो क्या हो जाएगा 16 मीटर हो जाएगा और जो लेंथ होगा इससे 5 ज़्यादा था तो यहाँ पे 21 मीटर इसका लेंथ हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या रहा है कि अ वायर ऑफ लेंथ 86 मीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सच दैट इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर मोर दैन इट्स ब्रेथ। यहाँ पे एक वायर है 86 सेंटीमीटर का जिसको बेंड किया जा रहा है ताकि वो थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप में हो जाए, रेक्टेंगल फॉर्म में हो जाए, ठीक है। तो जो इसका लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर जो है वो इसके ब्रेथ से अधिक है, ठीक है, तो ब्रेथ हम x मान लेंगे और 7 ज़्यादा है तो वहाँ पे जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा x प्लस 7 हो जाएगा। और यहाँ पे निकालना है कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल सो फॉर्म, तो हमें क्या करना है लेंथ और ब्रेथ निकालना है। पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ ही है तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 जो है वो सेम ही है। ब्रेथ x मान ली हूँ, लेंथ जो है वो x प्लस 7 कर दी हूँ, ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर गिवन है 86 सेंटीमीटर और यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये पेरीमीटर का यहाँ पे वैल्यू, ये 2 लेंथ की जो वैल्यू है लेंथ का वो x प्लस 7 है और ब्रेथ x है। इसको सॉल्व करने पे 2x प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। जब सॉल्व की हूँ यहाँ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई की हूँ तो 4x प्लस 14 हो गया है। इसको छोड़ दी हूँ यहीं पे, इसको इस साइड लाई हूँ तो गया है माइनस में, तो यहाँ पे 72 माइनस करने पे आया है और यहाँ पे x जब छोड़ेंगे तो यहाँ पे ये जाएगा इधर तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 72 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 18 आ गई। इसका मतलब यहाँ पे जो इसका ब्रेथ है वो कितना हो जाएगा, ब्रेथ जो है वो 18 हो जाएगा और जो इसका लेंथ है वो कितना हो जाएगा x प्लस 7 था
तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 25 मीटर्स आएगी। तो यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज 9C है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका टेस्ट पेपर सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो हेल्पफुल है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू।